आइए इसकी थोड़ी सी छोटी कहानी है, इसके विषय में जान लेते हैं कि भूख लगने पर जिल ने पेड़ पर एक सेब देखा, अतः भूख उद्दीपक के कारण उसे सेब पाने की अनुक्रिया हुई। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो स्वयं तोड़कर लाए या फिर जैक से तोड़कर लाने के लिए कहे। उसने जैक से सेब लाने को कहा, अतः उसकी अनुक्रिया भाषिक व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त हुई। अतः उद्दीपन होने पर दो प्रकार से अनुक्रिया की जा सकती है, कार्य करके या फिर भाषा में अभिव्यक्त करके। अतः किसी उद्दीपक से प्रेरित होकर किया जाने वाला भाषिक व्यवहार ही भाषा है। अब आइए दूसरा पॉइंट, स्वनिम। ब्लूमफील्ड ने स्वनिमों की सत्ता को भी भौतिक माना है। कहा कि ये स्वनिम जो है भौतिक है। मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट, लघुतम सार्थक इकाई कह सकते हैं, इसके रूप में परिभाषित किया और इसके दो वर्ग किए, एक फ्री मीन्स मुक्त एंड लघुतम इकाई। और इसके दो वर्ग किए, फ्री और बाउंड बद्ध। शब्द को परिभाषा विज्ञान में आज भी व्यापक संकल्पना के रूप में देखा जाता है, इस कारण इसे परिभाषित करना बहुत कठिन रहा है। ब्लूमफील्ड ने मिनिमम फ्री फॉर्म, लघुत्तम मुक्त रूप कहा इसे। आइए देखते हैं अगला वाक्य जो चौथा है। पहला आपका स्वनिम हुआ, दूसरा रूपिम और शब्द, तीसरा वाक्य सेंटेंस। वाक्य को ब्लूमफील्ड ने संरचनात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए कहा है कि जो व्याकरणिक दृष्टि से किसी बड़ी इकाई का अंग ना हो। वाक्य विश्लेषण के लिए उनके द्वारा इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट निकटस्थ अवयव विश्लेषण पद्धति दी गई, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। इस पद्धति में उन्होंने रचनाओं के दो प्रकार माने, इंडोसेंट्रिक अंतः केंद्रिक जिसे कहते हैं अर्थात आंतरिक, तथा एक्सोसेंट्रिक बाह्य केंद्रिक, जो व्यवहार की बातें होती हैं, और आंतरिक मनोगत भाषा होती है। आइए अगला पांचवा देखते हैं, आईसी एनालिसिस, निकटस्थ अवयव विश्लेषण अर्थ के रूप में इन्होंने देखा। पहला इन्होंने स्वनिम, दूसरा रूपिम शब्द, तीसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण पहला, स्वनिम दूसरा, रूपिम और शब्द तीसरा, वाक्य चौथा और पांचवा अर्थ के रूप में। कहा ब्लूमफील्ड ने अर्थ संबंधी अध्ययन की कुछ कठिनाइयों की ओर संकेत करते हुए भाषा विज्ञान को अर्थ के अध्ययन में असमर्थ बताया। इस कारण बाद के संरचनावादियों द्वारा भी अर्थ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भाषा के संरचनात्मक पक्ष के अलावा ब्लूमफील्ड ने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और भाषा भूगोल जैसे विषयों में भी विचार किया। इस क्रम में उन्होंने मनोमिनी भाषा, मिनी लैंग्वेज का व्याकरण भी लिखा है, जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस तरह से कई दृष्टियों से यह एक उच्च कोटि का व्याकरण है।